नमस्कार। हमारा साथे बानी जदयू के फायर ब्रांड प्रवक्ता और बिहार के जाने माने सब लोग पहचानते हैं इनको, परिचय का कोई मोहताज नहीं है। तो नीरज जी पहले तो जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या रहा, कैसा रहा पूरा दिन का माहौल? खाली जीत के शुभकामना दे रहे हैं और उसको श्राप नहीं दे रहे हैं। विरोधी के श्रापो दीजिए ना, राजनीतिक श्राप ही सबको मिलना चाहिए ना। जिस ढंग से अनाप शनाप बोल रहा था मुख्यमंत्री जी के बारे में, तो लहर नीतीश जी का पता चला, अब कहर कैसा गिरता है ये एहसास हुआ। इसलिए जैसा करिएगा वैसा पाइएगा, वही है यह चुनाव परिणाम। उसका श्राप आपके लिए वरदान हो गया? नहीं, हमारे लिए वरदान क्या, हम तो अस्थाई हैं। हम तो अस्थाई हैं, वो टेम्पररी है। कल से कहीं नजर नहीं आ रहा है नेपाल। हम सोचते हैं कि नेपाल यहीं मिल जाएगा। बाबा पशुपतिनाथ का कहाँ जाएंगे दर्शन करने, अब तो यहीं पर भेटा जाएंगे बाबा पशुपतिनाथ। नेपाल, कोई बांग्लादेश, ये सब घरों से निकले कि नहीं नेताजी साहब? अब तो बड़ी चुनौती दिए थे भाई के लाल, कोई है? हाँ तो बोले थे भाई चुनाव आयोग पर कोई सवाल इस ढंग से बात करता है कि समाज में उत्तेजना फैल जाए। सब जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। लोग को नहीं मालूम है, चुनाव आयोग का सर्वे पढ़ ले 2024 का, यहाँ धर्म के नाम पर 1.4% लोग ही मतदान करते हैं, जाति के नाम पर 4.3% अब फैला रहे हैं जाति के नाम पर। देख लीजिए ना, M22 समीकरण भी साफ। अब आपका कोई बोझा उठाने वाला नहीं है तेजस्वी यादव। कितना जलील किया लोगों को। अब बताइएगा, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करवा दिया, सीटें छीन लिया। मुसलमान लगेज हो गए इनके लिए। मैंने सिद्दीकी साहब को देखे कभी साथ में प्रचार करते? लालू जी गए थे इस बार कहाँ चुनाव प्रचार में? अभी तो इसके लिए नहीं, तो जहां लस वहां घस, जेलवा वाला लिए। लालू जी दूसरा जगह नहीं जाते हैं, जहाँ लस वहीं। बेटा के लिए नहीं गए थे? बेटा के लिए तो नॉमिनेशन में करने गए थे। उनको लग रहा था कि नौमा पास से का दस्खत ठीक से करेगा कि नहीं, ये लिए गए थे। और दूसरा को भी आशीर्वाद दे लेते, ऐसा नहीं कि एक को आशीर्वाद दिए थे। 18 को शपथ लेते तेजस्वी, पूरा डंके की चोट पे बोल रहे हैं। अब देखिए, अब हम तो मैंने यही कहेंगे कि पासपोर्ट मतलब में भी लग जाइए अब, क्योंकि बिना कोर्ट के आदेश के तो आप बाहर जा भी नहीं सकते हैं। और खबरदार जो बिहार से बाहर गए इस बार, ये हरदम भाग जाते हैं। आप चुनाव हार गए जीत गए तो धमकी दीजिएगा? नहीं, जीत नहीं गए, हम तो जीत गए तो हम पर दायित्व तो बढ़ गया। आप विपक्ष के नेता बनना चाहते हैं, कभी बोला कि माननीय जगदानंद सिंह जी, कभी बोला कि जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, कभी किसी का सम्मान किया? माननीय मंगलीलाल मंडल जी, माननीय रामचंद्र पूर्वे जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, जगदानंद जी, बताइए साहब, पोता की उम्र के हैं आप, पोता की उम्र है कि इन लोग के हैं। तो ये वंशवादी राजनीति का यही असर होता है। अभी तो देखिए ना आगे आगे होता क्या है। इतना उम्मीद तो आप लोग को नहीं था, 175 आप लोग कह रहे थे, लेकिन तो बम्फर जीत है, मतलब जनादेश फाड़ के मिला है। हम कहीं ज्योतिष से नहीं दिखाते, हम एक बात बोलते थे कि तेजस्वी जी के डैडी के जब राजनीति में नीतीश कुमार जी चित्त करते रहे थे तो उनका बेटा है, तो चित्त होने में कौन दिक्कत है? अरे गलती से एक बार सीट आ गया तो दिमाग में चढ़ गया। तब लोकसभा में 12 सीट हम जीते, लेकिन बिहार की जनता ने अब वो समीकरण की राजनीति को ध्वस्त कर दिया। इन पर अब कोई भरोसा नहीं कर रहा है। तेजस्वी जी के लीडरशिप पर विचार करो। 2019 में हारे हो, 20 में हारे हो, 24 में हारे हो। यह नेतृत्वकर्ता आपके नहीं है। नेतृत्वकर्ता अगर होगा तो समीक्षा करेगा, सबको लेके साथ चलेगा। कहां है ये पार्टी? आज तो घर ही से नहीं निकले हैं। लाज लग रहा होगा ना बेचारा, क्या करिएगा, उम्र कच्चा है ना। लेकिन जुबान पक्का है बोल रहे थे। तो उम्र जब कच्चा है तो जुबान पक्का कैसा रहेगा? सब तो असत्य साबित हो गया। ये कौन भविष्यवाणी, क्या रात तक के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कल। कोई ऐसा सुने होंगे लीडर? हम तो अपने जीवन में नहीं देखे कि चुनाव सेकेंड फेज का होना है, उसके एक दिन पहले ही सरेंडर है।
बताइए साहब, सरेंडर 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 ऐसा करता है राजनीति। बोले अमित शाह जी जमे हुए हैं होटल में बैठ के, सीसीटीवी सील है। अब नहीं बोले, अब नहीं बोल रहे बेचारा, अब लजाल है। अब पापा कह रहे हैं, पापा काहे निकल गए रीतलाल के लिए। देखिए सब जंगल राज जंगल राज जंगल राज वाला चस्पा जो है ना, छूटने वाला नहीं है। जो सुनील सिंह जो धमकी देता आप लोग FIR साइबर क्राइम ने किया, कुछ आगे होगा? ये चुनाव आयोग का मसला है, मेरा मसला नहीं है। लेकिन हम खोज रहे हैं, बांग्लादेश हमको मिल नहीं रहा है, नेपाल खोज रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। कैसे क्या हो गया भाई, ये तो अति हो गया। आपका जीत का मेन फैक्टर नीरज जी आप क्या मानते हैं, जबकि आप इस सेम सीट पे 100 पे आप 101 पे लड़े। डबल इंजन की सरकार और नीतीश कुमार जी का काम, हम तो तेजस्वी जी का दिमाग का जांच कराने के लिए कहते हैं भाई। राजद वाला जांच करावे, ये गड़बड़ा गया है, एकदम दम गड़बड़ा गया है, कम उम्र में, कच्चा उम्र में गड़बड़ा गए हैं। नीतीश कुमार जी पर टिप्पणी कर रहे थे, तो अब तो हमारी मांग है कि तेजस्वी जी का जांच होना चाहिए। इसका जांच होना बहुत जरूरी है, इसका जांच होना बहुत जरूरी है तेजस्वी जी का। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जांच कर रहे थे, जो कि 20 साल से जो सेवा में। मुख्यमंत्री जी के तो दिमाग से झटका ऐसा लगा कि 33,000 करेंट घर में कैद हो गया। अब न बोलिए, राजनीति में कहां औका लिया, निकलिए घर से, बोलिए कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तेजस्वी यादव ने जो अपमानजनक टिप्पणी नीतीश कुमार जी पर किया, जनता ने उसको दिल पर ले लिया। और नीतीश कुमार जी जब करंट मारते हैं ना 33,000 वोल्ट का, ऐसा करंट मारे हैं कि बाले बच्चे सब चीते हैं, एकदम चितान गिरल है सब। अब तेज प्रताप कह रहे हैं कि परिवारवाद नहीं करना चाहिए। तो परिवारवाद है तो वो कौन चीज आए हैं? अरे एगो शंख बजा रहे हैं, एगो डमरू बजा रहे हैं। तेजस्वी के बारे में कह रहे हैं। अरे तेजस्वी यादव तो तेजस्वी यादव भाई, लालू जी से काहे नहीं पूछ रहा है सवाल? जिसके पास संपत्ति रहेगा उसका सवाल नहीं पूछिएगा। बिहार की जनता यह जानना चाहती है तेजस्वी यादव आपसे कि आप 11-12 वर्ष रहे, 10 वर्ष रहे विधायक, 13 करोड़ की संपत्ति कहां से आई आपको? बताइए 13 करोड़ कहां से कमाए? हम लोग भी 16-17 साल से विधायिका में है, हम लोग तो करोड़ों नहीं देखे आज तक, देखे नहीं है। बैंक में नौकरी करते, देखो करते, कहां से आया पैसा? अच्छा, उनके हार के कारण क्या आप मानते हैं कि हर परिवार जो नौकरी की बात किए थे, जैसे मान लीजिए 38 विभाग है, 1 लाख भी बढ़ेगा तो 38 लाख बढ़ेगा, 2.5 करोड़ कहां से है? राजनीति में हल्का है, समझदारी रहेगा तब ना। राजनीति में बटैया नहीं ज्ञान मिलता है। हर घर को नौकरी दे देंगे, इसका मतलब समझ में आता है? संविधान पढ़े हो? अब मैं बोल रहा हूं, चुनाव खत्म हो गया, अब मैं बोल रहा हूं, समानता का अधिकार है कि नहीं, राइट टू इक्वलिटी है कि नहीं? एक परिवार में 4 आदमी दलित रहेगा तो उसको नौकरी का अवसर नहीं मिलेगा। और आरक्षण का क्या होगा? रिजर्वेशन हमारा मूलभूत अधिकार है, तो रिजर्वेशन पर हमला कर रहे थे आप। आपके घर में 4 आदमी राजनीति करे तो वाह वाह, केवल असत्य बोलना है। 10,000 मिल गया, घूस है, 30,000 हम दे देंगे, दुकान करार दे दिए। बताइए महिलाओं का अपमान है कि नहीं? श्राप पड़ गया, श्राप। सरकार को क्लियर करना पड़ा कि घूस नहीं। ना क्लियर तो हम ही लोग की एक सरकार कल करेगी, ये सब तो हम ही लोग डील कर लेते हैं। तक ये सब तो हल्का फल्का हम लोग के लिए काम है, ये सब को इसको पकड़ने में देर है। अरे जगह पर 420 का आरोप है, तो अगर घोषणा पर कितना जनता विश्वास करेगी? उनके अनुसार आपका घूस काम करके उनका 30,000 काम नहीं किया ना, काम करेगा भी नहीं ना, चूंकि 43 बीघा पटना में जमीन है भाई लालू यादव के, तो कौन भरोसा करेगा इन पर? 43 बीघा जमीन है, कोई पिछड़ा को, दलित को, अति पिछड़ा को है इतना जमीन? इनका कहने का मतलब नौकरी टैलेंट पर नहीं मिलेगा, हर परिवार को मिल जाएगा चाहे जो भी रहे, ऐसा ही था। अरे ऐसा होता है व्यवहार में। हम कह देंगे कि सोना का मुकुट लगा दे देंगे आपको, ये विश्वास करेगा कोई? अरे ठगी है चुनाव। नीतीश कुमार जी ने तस्वीर बदली है राजनीति की। पहले घोषणा पत्र लागू होता था, अब निश्चय लागू होता है। निश्चय कह दिए कि हर घर बिजली पहुंचाएंगे तो पहुंचा दिए, कहे कि नौकरी देंगे तो नौकरी दे दिए, बिना जमीन लिखवाए। क्रिया खाते हम लोग किसी का जमीन नहीं लिखवाए। ये कहां बोला कि बिना जमीन लिखवाए नौकरी देंगे? आज एक ट्वीट आप लोगों ने किया था बीच में, आज के दोपहर में, और उसको डिलीट भी कर लिए। नीतीश न भूतो न भविष्यति का है। उसके बाद ट्वीट आया नीतीश कुमार जी का, नहीं देखे?
पहले नेता का ट्वीट आएगा कि पहले जेडीयू का ट्वीट आएगा? नीतीश कुमार जी का ट्वीट आ गया है। नीतीश कुमार जी ने बधाई दी है बिहार की जनता को। अब नीतीश कुमार जी का असर दिखाई पड़ा, कैसे करंट मारता है। मुख्यमंत्री जी होंगे ना, प्रधानमंत्री भी कह दिए। इस सब में कोई झंझट है? ना ना, ये सब, अरे ये सब जो हम लोग का विरोधी रहता है, उन सब के दिमाग का उपज रहा है। अगला मंत्री से बात करें नीरज जी से। ना ना, ये सब फेरा में हम नहीं रहते हैं। हम नीतीश कुमार जी पर कोई राजनीतिक हमला करोगे, चाहे हमारे पार्टी का हो, विरोधी हो, सहयोगी हो, सबका दवाई हम जानते हैं। अच्छा, एक वो आपके अनंत सिंह पे आपका पिछले दिन हमलावर थे, लेकिन सबसे पहला सीट अगर किसी ने निकाला है जदयू से तो अनंत सिंह की जीत। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने नेल्सन मंडेला हो गए? इसका क्या मतलब हुआ कि रीतलाल यादव हो गए दशरथ मांझी? क्या है? इसीलिए चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री ने कोई भी हमारी पार्टी के अंदर में भी नीतीश कुमार जी कम सेनानी है। नीतीश कुमार जी गए चुनाव प्रचार में? वही तो कर रहे नहीं, तो समझ लीजिए, समझ लीजिए बात। लेकिन आपके झोली में पहला जीत। अरे पहला जीत तो हम जीतते, हम तो कह रहे हैं कि हमारे बारे में जब जब कहा गया कि जमींदोज हो गए, फिर उभर के हम आ जाते हैं। अच्छा, लास्ट आप दोनों 100 पे जीते, लेकिन आपका सीट कुछ कम रह गया, ऐसा क्यों? आपको क्या मानते हैं उसका मतलब? कोई ज्योतिष से भी सलाह नहीं लिया, पूछेंगे ज्योतिष से, हम नहीं लेते हैं सलाह उल्लाह। ये थे नीरज जी, जिनका अपना अंदाज है, बोलने का अपना तरीका है, और डंके की चोट पे बोलते हैं जो भी बोलते हैं। तो देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए भूषण भोजपुरिया चैनल को। धन्यवाद। ठीक है।